कहानी शुरू होती है साल 1996 से, जहाँ पर तूफान की वजह से हर जगह हाई अलर्ट रहता है। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है अने से। अने अपनी मॉम के साथ रहता था और उसकी मॉम एक कंस्ट्रक्शन डिजाइनर थी। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि अने के पापा कहीं चले गए थे और अने उन्हें काफ़ी मिस किया करता था। वो जब भी उन्हें मिस करता था वो टीवी में पुराने रिकॉर्डिंग्स देखने लगता था। लेकिन उस रात उसे अपने बगल वाले घर में से कुछ आवाज़ें आने लगी। अने जब राजा अंकल के घर जाता है वो उनकी बीवी रुचिता को मरा हुआ देखता है। इससे पहले कि अने वहाँ से भाग पाता वहाँ पर राजा अंकल आ जाते हैं। अने काफ़ी डर जाता है और वहाँ से जल्दी से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो फायर ब्रिगेड गाड़ी के नीचे आ जाता है। यहाँ पर टाइम शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट यानी कि साल 2022 को, जहाँ पर हम अंतरा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं। वो रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट हुई होती है। अंतरा के फैमिली में उसकी बेटी अवंती और उसका हस्बैंड विकास है। अंतरा को वो नया घर उसके ही दोस्त अभिषेक ने दिलाया होता है। नए घर के शिफ्टिंग की खुशी में अंतरा अभिषेक को डिनर के लिए बुलाती है। अभिषेक अंतरा का ही पड़ोसी होता है और वो अपने मासी शीला के साथ रह रहा होता है। अंतरा अवंती को स्विमिंग क्लास छोड़कर अपने काम के लिए निकल जाती है। दरअसल अंतरा एक नर्स ट्रेनी होती है जो डॉक्टर सेतुपति के अंडर काम कर रही होती है। टाइम स्किप टू डिनर टाइम, जब सब बैठकर खा रहे होते हैं। फिर जहाँ पर अभिषेक उन्हें उस घर के पास्ट के बारे में बताता है, जिसमें वो बताता है कि ये घर उसके दोस्त अने का है और बगल वाले घर में एक मर्डर हो गया था। और यहाँ हम शीला आंटी को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता हुआ देख पाते हैं। वो तुरंत ही वहाँ से जल्दी से निकल जाती हैं। विकास जब उस केस को गूगल करता है उसे पता चलता है राजा अंकल ने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया था और ये सब होते हुए अने ने देख लिया था, लेकिन वो बेचारा ट्रक के नीचे आकर मर गया। दूसरी ओर हम अंतरा को देखते हैं जिसको विकास के कपड़े साफ करते समय एक लाइटर और एक कार्ड मिलता है। दरअसल विकास अंतरा पर चीट कर रहा होता है और वो इस रिलेशनशिप में खुश भी नहीं होते और वो दोनों जल्द ही डिवोर्स लेने वाले होते हैं। रात को जब सब सो रहे होते हैं खिड़की की आवाज की वजह से अंतरा की नींद खुल जाती है। वो जब खिड़की बंद करके वापस आती है उसकी नज़र उस टीवी पे पड़ती है और वो उसे खोलने लगती है। वो जैसे ही उस टीवी को ऑन करती है उसे अने दिखाई देता है। यहाँ अंतरा अने को देख पा रही होती है, प्लस वहाँ पे अने भी अंतरा को देख पा रहा होता है। दरअसल ये वही समय होता है जब राजा अंकल के घर झगड़ा हो रहा होता है। यहाँ अंतरा को सब कुछ समझ में आता है और वो जल्दी से अने को सब कुछ बताने लगती है कि कैसे राजा अंकल ने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया और ये सब एक आर्टिकल में भी छपा है और वो फ्यूचर से बात कर रही है। वो उसे प्रूफ देने के लिए ये भी बताती है कि अगले 2 दिन तक स्कूल बंद रहेगा और स्कूल के घड़ी पर एक बिजली भी गिरा होगा। अने इन चीजों में विश्वास नहीं करता और जल्दी से बाहर भागते हुए जाता है, लेकिन फायर ब्रिगेड ट्रक तभी निकल जाती है और अने बच जाता है। फिर हम दूसरे सीन में अंतरा की आंख खुलते हुए देख पाते हैं, लेकिन अंतरा यहाँ पर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो अपने घर में नहीं होती। दरअसल अंतरा एक दूसरे ही पैरेलल यूनिवर्स में चली गई होती है जहाँ पर वो एक नर्स नहीं एक डॉक्टर होती है। यहाँ अंतरा भी समझ नहीं पा रही होती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो जल्दी से मेडिकल के बाद अपनी बेटी अवंती को लेने के लिए स्विमिंग क्लासेस जाती है, लेकिन वहाँ पे अवंती नहीं होती और ना ही ऐसे किसी बच्ची का रजिस्टर हुआ होता है। वो मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए एक पुलिस को कॉल करती है और ये केस चंदन नाम का एक पुलिस हैंडल कर रहा होता है। वो ये सब सिचुएशन उस पुलिस वाले को समझाती है, लेकिन काफी छानबीन के बाद भी कोई रिपोर्ट्स नहीं मिलती। फिर अंतरा को विकास के बारे में याद आता है और वो जल्दी से उसके होटल चली जाती है, जहाँ पर वो विकास को समझाने लगती है और पूछने लगती है कि उनकी बेटी अवंती कहाँ है। लेकिन दरअसल ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इस यूनिवर्स में उन दोनों की शादी ही नहीं हुई होती और ना ही उनकी कोई बेटी होती है। और यहाँ विकास को ये याद आता है कि अंतरा उसके ब्रेन सर्जन थे। यहाँ अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। और यहाँ हमें साइड बाय साइड ही दूसरा पैरेलल यूनिवर्स दिखाया जाता है जहाँ पर राजा घोष अपनी बीवी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में लगा हुआ था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बाधा आ ही जा रही थी। यहाँ अंतरा डॉक्टर सेतुपति को विजिट करती है, जहाँ पर डॉक्टर सेतुपति उसके ब्रेन का चेकअप कर बोलते हैं ये सब उसके ब्रेन का एक खेल है।
दरअसल अंतरा ने अवंती नाम की एक लड़की का ऑपरेशन किया था जो अनसक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से अंतरा काफ़ी डिप्रेस रहने लगी और अल्कोहल कंज्यूम करने लगी। वो जल्दी से गाड़ी निकाल कर विकास के घर, यानी कि वो घर जो उसने अपने दुनिया में रिसेंटली परचेज किया था, वहाँ पर चली आती है, जहाँ पर इस दुनिया में विकास और उसकी बीवी रहते हैं। वो किसी भी तरह घर के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर विकास की बीवी अंतरा को चोर समझकर उसे मारने लगती है। शोर शराबा सुन विकास जल्दी से बाहर आता है, जिसको देख अंतरा फिर से उससे सवाल करने लगती है कि उनकी बेटी कहाँ पर है। ये सब सुन विकास और उसकी बीवी के बीच में काफ़ी बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसको देख अंतरा वहाँ से निकल जाती है। अंतरा वहाँ से निकलकर गलती से राजा घोष के घर में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है राजा घोष और शीला आंटी एक साथ हैं, यानी कि इस यूनिवर्स में राजा घोष ना ही पकड़ा गया है ना ही मारा गया है। वो वहाँ से किसी भी तरह से छुपकर अभिषेक के दुकान में चली जाती है और वहाँ जाकर अभिषेक को सबको समझाने लगती है कि किस तरह वो मिले थे और वो दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। लेकिन ऐसी बचकाने बातें सुनकर अभिषेक को लगता है कि अंतरा वो किताब 2/12 के बारे में पूछ रही है। अभिषेक अंतरा को बताता है कि ये किताब अने के थेरेपिस्ट ने लिखा है और इस किताब का नाम 2/12 इसलिए क्योंकि जब वो फायर ट्रक के नीचे नहीं आया था तब 2:12 हो रहे थे। और इसी तरह ही अने काफी बचकानी बातें करता था कि उस टीवी में से एक औरत ने उसे भविष्य बताया। वो हमेशा टीवी के सामने जाकर बैठ जाता था और उस औरत के आने का इंतजार करता रहता था। अंतरा वहाँ से वो किताब लेकर चंदन के साथ वापस लौट जाती है। अंतरा चंदन को ये समझाने की कोशिश करती है कि शायद अगर वो रुचिता की डेड बॉडी ढूंढ ले तो अने बेगुनाह साबित हो जाएगा और सामने आ जाएगा और शायद फिर वो अपनी दुनिया वापस जा सके। तो फ्यूचर के मुताबिक राजा घोष ने रुचिता की बॉडी शुगर मिल के साइड में दफनाई थी, तो वहीं कहीं पे रुचिता की डेड बॉडी मिलनी चाहिए। तो इसको देखते हुए सभी वहाँ पे कार्यवाही में निकल जाते हैं और ये चीज सच भी होती है। वहाँ से रुचिता की डेड बॉडी निकाल ली जाती है। अब अंतरा अन्य की खोज में निकल पड़ती है। वो जल्दी से अभिषेक के होटल में जाती है, जहाँ पे अभिषेक एक लड़की के साथ होता है। दरअसल अभिषेक एक प्लेबॉय होता है और उसे तो चीटिंग करना ही होता है, चाहे वो उस यूनिवर्स में हो या इस यूनिवर्स में। अंतरा किसी भी तरह उनके रूम में घुस जाती है और अभिषेक को अने का पता मांगने लगती है। अभिषेक अंतरा को उस घर के ओनर का पता बता देता है। यहाँ दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि चंदन राजा घोष और शीला आंटी की कार्यवाही ले रहा था। यहाँ राजा घोष और शीला आंटी दोनों बताते हैं कि राजा घोष और रुचिता के बीच कभी रिलेशनशिप अच्छा ही नहीं था। रुचिता हमेशा राजा से छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती थी और उन दोनों का कोई बच्चा भी नहीं था। यहाँ शीला आंटी के हस्बैंड के जाने के बाद राजा घोष शीला और अभिषेक का काफी अच्छा ध्यान रखा करते थे और इस चीज से रुचिता काफी जला करती थी। धीरे धीरे राजा घोष को शीला आंटी से लगाव हो गया। एक दिन रुचिता आंटी राजा घोष को कॉल करके बताती हैं कि वो अपने मायके कुछ दिनों के लिए जा रही हैं और मौके का फायदा देख राजा शीला आंटी को घर पे बुला लेता है रात को। दरअसल ये सिर्फ रुचिता आंटी का एक प्लान होता है उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का। रात को जब शीला आंटी राजा घोष के साथ होते हैं तब रुचिता उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाता है। इसी बीच रुचिता एक चाकू उठा लेती है शीला को मारने के लिए, लेकिन लड़ाई के दौरान गलती से वो चाकू रुचिता के पेट में ही जाके लग जाता है और वो अपने आप ही सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और इस तरह रुचिता की मौत हो जाती है। यहाँ अंतरा अने के घर पहुँच जाती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात अने की मदर से होती है। अने की मदर अंतरा को अंदर बुलाती है और जब वो अंदर जाती है वो एक तस्वीर को देखकर हैरान हो जाती है। वो जल्दी से दौड़कर चंदन के पास वापस आती है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि चंदन ही अने है। अंतरा चंदन से आके पूछने लगती है कि ये सब उसने पहले क्यों नहीं बताया, जिसपे अने का रिप्लाई होता है कि अगर वो उसे बता भी देता तो वो उस पर भरोसा नहीं करती। उसे सिर्फ इतना पता था कि तुम्हारा नाम अंतरा है और तुम ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल आने वाली हो। उसके बाद उन दोनों की मुलाकात होती है और वो मुलाकात प्यार में बदल जाता है। अने उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन अंतरा जिद पर अड़ी होती है कि उसे अवंती चाहिए, जिसके लिए वो खुद को कार से एक्सीडेंट करवा लेती है ताकि अने कुछ ना कुछ कर कर उसे अपने दुनिया वापस भेज दे। हालात को समझते हुए अने दौड़कर अपने घर वापस जाता है, जहाँ पे वापस से वो वहीं टीवी खोलता है जहाँ पर उसे छोटा अने दिखाई देता है।
वो होश आने से अंतरा का इंतजार ना करने के लिए कहता है और प्लान के मुताबिक अंतरा एक दूसरे दुनिया में वापस आ जाती है जहाँ पर वो अवंती और विकास के साथ होती है। उसे लगता है वो अपने दुनिया में वापस आ चुकी थी, लेकिन वो जब अपने बगल वाले घर में झांकती है वहाँ पर राजा घोष और शीला आंटी एक साथ होते हैं, यानी कि ये भी उसका दुनिया नहीं था। लेकिन अंतरा को ये दुनिया मंजूर था क्योंकि वहाँ पे अवंती थी। वो जाके पुलिस कंप्लेन करती है और वो पुलिस और कोई नहीं अनय ही होता है और यहाँ पर अनय और अंतरा की फिर से मुलाकात हो जाती है। साथ ही साथ अंतरा और विकास का डिवोर्स भी हो चुका होता है।